आज नंबर सिस्टम पर क्वेश्चंस करेंगे। नंबर सिस्टम जो पढ़े थे उस पे हम ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन हमने कल लगाया, और आज जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन पे हम रेशनल नंबर को कैसे दर्शाएं, कैसे शो करें, तो आज वो सीखेंगे। और उसमें ये भी सीखेंगे कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच हमें 2, 3, 4, 10, 15, 100 यदि हमें रेशनल नंबर निकालने हैं तो वो भी आज एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं हम क्लास 9th का BSc 9th क्लास एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। वी नो दैट ऑल इंटीजर्स कैन बी रिटन एज ए रेशनल नंबर। हमने पढ़ चुके हैं कि हमने रिप्रेजेंटेशन में क्या सीखा था, कि रिप्रेजेंटेशन में हमने ये सीखा था कि जितने भी हम नंबर्स लाइन पे मान के चलिए कि नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन पे जो है हमें रेशनल नंबर को शो ऑन करना है। जैसे मान के चलिए 0 है, ये 1, 2, 3, 4, और इधर -1, -2, -3 एंड -4, ठीक है। तो ये नंबर्स लाइन पे हमने क्या कर दिया, तो वी नो दैट ऑल इंटीजर्स कैन बी रिटन एज ए रेशनल नंबर। ये सब क्या है, इंटीजर्स तो है, और ये रेशनल नंबर भी है। और रेशनल नंबर हम बता चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p भी क्या है, इंटीजर से, q भी इंटीजर से, लेकिन रेशनल नंबर होने के लिए q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो वही बोल रहा है कि ऑल इंटीजर्स कैन बी रिटन एज अ रेशनल नंबर। हम सभी इंटीजर्स को जो है रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ बता दिया आपको, बता दिया ना। अब इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे हम 1 डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। और जैसे ही हम 1 डालें, ये पूरे के पूरे इंटीजर्स क्या हो गए, क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए, ठीक है ना। तो इसी नंबर्स लाइन पे हम किसी भी रेशनल नंबर को शो ऑन करने हैं, तो हम कैसे शो ऑन करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो आज सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि लोकेट 5/4 ऑन नंबर लाइन। 5/4 क्या है, रेशनल नंबर है। 5/4 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। 5/4 क्या है, रेशनल नंबर है। तो इस रेशनल नंबर को हम किस पे शो करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो कैसे करेंगे नंबर लाइन पे शो, वो हम अभी सीखेंगे, ठीक है ना। वो अभी हम क्या करेंगे, सीखेंगे नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए, नंबर लाइन पे हम किसी भी चीज़ को शो कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। मान के चलिए कि 5/4 है, तो 5/4 को नंबर्स लाइन पे कैसे शो करें, तो 5/4 को पहले हम इसके फ्रैक्शन पार्ट और इंटीग्रल पार्ट दोनों को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो इसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। करेंगे डिवाइड, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 4 1 जा 4, मतलब ये हो जाएगा 4। 5 में से 4 गया 1, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/1/4, या इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/4, ठीक है। 5/4 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1/4, इसी को हम क्या बोलते हैं, 5/4। और वो 5/4 को जो है नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान के चलिए कि नंबर लाइन है, ठीक है। सीखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ये जो है 0 इंटीजर, ये 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। और इधर -1, -2, -3, -4, ऐसे चलता रहेगा। तो हमें क्या शो करना है, 5/4 शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या शो करेंगे, 1। तो 1 तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, 1 जो है यहाँ से यहाँ तक, ये 1, ये हमने यहाँ तक लाया 1 को, 1 के पास ये 1 को शो कर दिया। लेकिन ये 4 को शो करना है, 1/4 को शो करना है। तो 1 और 2 के बीच जो है कितने भाग करेंगे, 4 भाग करेंगे। कितने, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4। तो कौन सा भाग है, पहला भाग। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा ये रिप्रेजेंट हो जाएगा 5/4, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। 5/4 को कैसे लोकेट किए हम, 1 और 2 के बीच में कितने भाग करेंगे, 4 भाग करेंगे। और इसका पहला भाग, पहला पार्ट जो है 1/4 होता है। तो यहाँ से यहाँ तो 1 हो गया, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये 1 हो गया। और ये जो है पहला पार्ट है ये 1/4, तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है ना। ये नंबर लाइन पे ऐसे शो करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, लोकेट 12/5 ऑन नंबर लाइन। अब इसमें जो है हमने सीखा, तो ये इंटीग्रल पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया बेटा, इंटीग्रल, ये वाला इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है ना। ये इंटीग्रल पार्ट और ये फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है ना, फ्रैक्शन पार्ट। तो जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे किसी भी नंबर, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम अलग करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट को अलग और इंटीग्रल पार्ट को अलग करके उस चीज़ को हम किस पे शो करेंगे, नंबर्स लाइन पे शो करेंगे। अब तुम बोलोगे कि सर ऐसे ही एग्जाम्स में भी करेंगे, वहाँ तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर में खाने बने रहते हैं, मान के चलो कि 10 खाने बने हैं, और जैसे आपको 5 करने हैं, तो 2 को एक लाइन करके आपको जो है वहाँ मार्क करना रहेगा, ठीक है ना। तो कभी भी मैं आपको ग्राफ पेपर ला के भी हम बताएंगे, ठीक है ना,
उस पर समझा देंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अभी अब तो ऐसा ही रिप्रेजेंट करना है। यदि सिंपल पेपर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाए, सिंपल पेपर पे आपको ऐसे शो करना है, ठीक है ना। लाइन को ऐसे डिवाइड करना है, इतने भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में, 6 भाग में, जितने भाग में भी आपको डिवाइड करना है या डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेट 12/5 ऑन नंबर लाइन। 12/5 को वैसे ही करेंगे आप, कैसे, जैसे हमने बताया। कैसे बताया भाई कि 12/5 को इंटीग्रल और फ्रैक्शन पार्ट को अलग करेंगे। तो 12 में 5 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, 5 2 जा 10, कितना बचेगा नीचे, 2 बचेगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 2/5, 2/5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 2/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा 12/5, ठीक है। और इसी को जो है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, यहाँ हम सीखेंगे, ठीक है। यहाँ जो है नंबर लाइन शो करेंगे, ठीक है। तो क्या कर देंगे, 0 0 के इधर 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसको भी हम एक्सटेंड कर दें लाइन को, ताकि ये लाइन पे हम इधर भी हम मार्क कर सकते हैं। ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इस पे हमें क्या शो करना है, 2 और 2/5, ठीक है। तो यहाँ से 0 से लेके 2 तक तो यहाँ हम चलेंगे, ठीक है ना। और 2 और 3 के बीच में कितना पार्ट करेंगे, 5 पार्ट करेंगे, 5 पार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 और 5, कौन सा भाग लेंगे, दूसरा भाग। ये दूसरा भाग ये आ जाएगा बेटा, दूसरा भाग क्या आ जाएगा, ये जो है, ये जो पार्ट है, ये आपके हो जाएंगे 12/5। ये हमने शो कर दिया, ठीक है ना। ये हमने शो कर दिया नंबर लाइन पे, ठीक है ना, 12/5। तो ऐसे किसी भी रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे शो ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है लोकेट -5/4 ऑन नंबर लाइन्स। तो इस पर क्या करेंगे, इस पर कंफ्यूज हो जाएंगे सर, या तो -5/4 आ गया तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इंटीजर भी तो ये माइनस में है। 0 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, राइट हैंड साइड में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, उसके बाद 0 इंटीजर, उसके बाद निगेटिव इंटीजर्स। तो 5/4 को भी हम क्या करेंगे, इसके फ्रैक्शन पार्ट और इंटीग्रल पार्ट को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, 5 में 4 का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/1/4, ठीक है, 1/1/4। इसको हम यदि ऐसे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं -1 -1/4, ठीक है। यही जो है ये क्या है, -5/4 है, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं -5/4 को -1 -1/4 लिख सकते हैं। और इसी को हम क्या करना है, नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ देखेंगे, नंबर लाइन बनाया, 0, ये तो 1 2 3 4, ठीक है। इधर आ जाओ, -1 -2 -3 और -4। क्या करना है, -1 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और फिर -1/4 -1/4 -1 एंड -1/4 को हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है ना। रिप्रेजेंट किस पे करना है, नंबर लाइन पे इसको हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, वो देखेंगे यहाँ। तो इसे हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में। यहाँ से यहाँ तक तो आ जाएगा, ये -1 यहाँ तक, ठीक है। फिर अभी हम इसको ऐसे कर लें, अब इसको जो है हम कितने पार्ट में डिवाइड करें, 4 पार्ट में। तो देखो 1 2 3 और ये 4 हो गया। अब इसका कौन सा भाग, पहला भाग लेंगे ये, तो ये वाला जो भाग हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा कितना, -5/4 -5/4, ठीक है ना। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आया। ऐसे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रेशनल नंबर को इस पे, नंबर लाइन पे, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो हम देखेंगे, क्या है, फाइंडिंग ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। फाइंडिंग ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ये तो हमने स्टडी कर लिया कि भाई किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक एक चीज़ हम यहाँ आपको जो है बता दिए हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यदि आपके एग्जाम में आते हैं नंबर, किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप ऐसे ही एग्जाम में करके आना है। नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक है फाइंड ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ठीक है ना। किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं,
ये आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी दो, मान के चलिए कि 1 और 2 है, ये दो रेशनल नंबर हैं, इनके बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। कितना होते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देयर आर 3 मेथड टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। देयर आर 3 मेथड टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालने के 3 मेथड है, ठीक है ना। किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच यदि हमें 3, 4, 5, 10, 100, 20, 30, 40 यदि रेशनल नंबर निकालने हैं तो उसके कितने मेथड है? 3 मेथड है, और तीनों मेथड का अपना अपना रोल होता है, ठीक है ना। तो उसमें से जो भी आपको इच्छा करे उस मेथड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई मेथड लगा सकते हैं, ठीक है ना। तीनों में से कोई सा भी मेथड जैसे आपको आसान पड़े वो आपको लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं उससे। तो जो पहला मेथड है, दिस इज द मिड वैल्यू मेथड। दिस इज द मिड वैल्यू मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि यदि हमारे पास आर वी फाइंड वी हैव टू रेशनल नंबर, क्या? आर एंड एस, एंड टू फाइंड and to find 2 or 3 and to find 2 or 3 rational number between r and s। तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? टू अप्लाई मेथड 1, अप्लाई मेथड फर्स्ट। इसमें क्या करेंगे? इसका नाम ही क्या है? मिड वैल्यू मेथड। मतलब r प्लस एस बाई 2, इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे उसको फाइंड आउट करने में। मान के चलिए कि r और s के बीच हमें 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो r और s को प्लस करके उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, उसका मिड निकाल लेंगे, फिर हम क्वेश्चन से समझने की प्रयत्न करेंगे, क्वेश्चन से इजीली समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। इसमें हम पहला मेथड लगा सकते हैं। कौन सा मेथड? मिड वैल्यू मेथड। मिड वैल्यू में क्या है? r ये है और s ये है। सोल्यूशन मान के चलिए ये 1 है और ये 2 है, इनके बीच जो है क्या निकालना है? 3 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है ना। तो क्या कर लेंगे? 1 प्लस 2/2 कितना हो जाएगा बेटा? ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1 और 2 के बीच 3/2। फिर 1 और 3/2 के बीच निकाल लो। क्या निकालोगे? 1 प्लस 3/2 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3/2/2 ये हो जाएगा 5/4, ठीक है ना। तो इसके बीच रेशनल नंबर कितना हो गया? 5/4, ठीक है। फिर 3/2 और 2 के बीच निकाल लो। 3/2 प्लस 2/2 मतलब वही r प्लस s/2 वही लगा रहे हैं मिड वैल्यू मेथड। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 प्लस 4/2/2 या ये हो जाएगा 7/4। तो इनके बीच क्या हो जाएगा? 7/4। तो हमारा कितना? 3 रेशनल नंबर निकल गया कि नहीं? 3 रेशनल नंबर 1, 2, 3। तो 1 और 2 के बीच हमारा 3 रेशनल नंबर कौन से मेथड से निकाल लिए? मिड वैल्यू मेथड से निकाल लिए। तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई तुर्रम खान, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप जो है आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आपको क्या करना है? 1 और 2 को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। ये मिड निकल गया, इसका मिड कितना निकल गया? 5/4। अब अपन को क्या निकालना है? 1 और 5/4 के बीच, मतलब 3/2 निकल गया। 1 और 2 के बीच क्या है? यदि हमें मिड वैल्यू मेथड निकालना है, मेथड से निकालना है रेशनल नंबर, तो इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर हमें 1 और इसके बीच निकालना है, 1 और 3/2 के बीच रेशनल नंबर, तो इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। फिर हमें क्या क्या निकालना है? इन और इन दोनों के बीच निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 3/2 और 2 को जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है ना, ये निकल जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा है कि 3 रेशनल नंबर निकालना है 1 और 2 के बीच। इज इट क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट जो है हमारा मेथड आता है, वो आता है मेथड 2, ठीक है। दिस मेथड इज अप्लाई स्पेशली व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। यह मेथड तभी अप्लाई करते हैं जब डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। रेशनल नंबर में एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस पार्ट जो आते हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आते हैं, और इन दोनों में हम देखते हैं कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। तो सेम होगा तभी क्या होगा? इसमें हम क्या लगा पाएंगे? इसमें हम लगा पाएंगे मेथड सेकेंड। तो हमने ये लिखा है कि इफ़ वी हैव टू रेशनल नंबर लाइक आर को हम a/b लिख लिए, एंड s c/b, यहाँ इसके डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। एंड टू फाइंड n रेशनल नंबर बिटवीन r एंड s,
और आर और एस के बीच कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, एन रेशनल नंबर। एन कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देन वी विल मल्टीप्लाई n प्लस 1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द रेशनल नंबर आर एंड एस। ठीक है ना, मतलब आर और एस के, मतलब ए बाई बी और सी बाई बी, ये दो रेशनल नंबर हैं। इनके न्यूमरेटर में n+1 और डिनोमिनेटर में भी n+1, और इसके भी न्यूमरेटर में n+1 और डिनोमिनेटर में भी n+1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन आफ्टर टू गेट द रेशनल नंबर बिटवीन दिस। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा। अब इसको जो है हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमने एक न्यूमेरिकल ले लिया है, क्या है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हियर आपको ये दिख रहा है कि इसके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेकेंड मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सेकेंड मेथड लगाएंगे। और इसमें कितने निकालने हैं, ये है नंबर ऑफ रेशनल नंबर एन। एन कितना है, 5 है। तो इसमें मेथड सेकंड कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसमें मेथड सेकंड ऐसे अप्लाई करेंगे। सोल्यूशन हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 3/5 मतलब n+1, n+1 बराबर कितना है, 5+1 मतलब 6। 6 से इसमें जो है मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई बाय 6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ numerator and denominator of 3/5 and 4/5, है ना। डिनोमिनेटर कैसे, हम इसको सॉल्व करेंगे। 3/5 है और यहाँ क्या है, 4/5 है, ठीक है ना। यहाँ कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से। ये न्यूमरेटर में 6, डिनोमिनेटर में 6, ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये कितना हो गया, 3 6 18 हो गया, और 5 6 30 हो गया, और ये 4 6 24 हो गया, और 5 6 30 हो गया। अब देखेंगे इसके बीच कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आसानी से आप जो है निकाल सकते हैं। 18 के बाद क्या आएगा, 18 के बाद 19/30, ठीक है, 20/30, फिर 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है ना। तो यहाँ आपको निकल गया कि नहीं निकल गया, यहाँ निकल गया कि नहीं निकल गया। यहाँ 5 जो है रेशनल नंबर इन दोनों के बीच हमने निकाल लिए, ठीक है ना। कौन से मेथड से, सेकंड मेथड से। इज इट गेटिंग माई पॉइंट, इज इट क्लियर? यस। एक बार और समझा दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यदि 3/5 एंड 4/5, यदि कोई दो रेशनल नंबर दिया है और उनके बीच यदि आपसे पूछा जाता है कि इनके बीच 5 6 7 8 10 कितने भी रेशनल नंबर निकालना हो, तो आपको करना ये है कि आपको जो पहले तो ये देखना है कि क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। सेम है तो मेथड सेकेंड लगाना है, आपका कैलकुलेशन ईजी कर देगा। आपका कैलकुलेशन क्या कर देगा, इजी कर देगा। यदि ये फर्स्ट मेथड से करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, वो तो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट मेथड लगाने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए आपको सेकंड मेथड का यूज़ करना है। सेकंड मेथड में देखना है कि भाई इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इसमें क्या करेंगे, कितने निकालना है, 5 निकालना है। तो 5+1 से, मतलब 5+1 करके 6 से जो है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो वही हमने लिख लिया। क्या हो जाएगा, 3 6 18 और 5 6 30 और 4 6 24 और 5 6 30, ठीक है ना। और फिर इसके बाद क्या कर लेंगे, 5 रेशनल नंबर लिख लेंगे, जो कि 19 20 21 22 23, और यहाँ जो है आपके रेशनल नंबर दिख गए। क्या हो गए, ये 5 रेशनल नंबर आपको मिल गए, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड 100 रेशनल नंबर बिटवीन -4/11 एंड 7/11। ये बहुत अलग क्वेश्चन आ गया है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। पहले तो देखेंगे कि भैया ये कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है इसमें, सेकंड मेथड अप्लाई होगा। और सेकंड मेथड क्या बोलता है, सेकंड मेथड ये बोलता है कि कितने निकालना है, 100 निकालना है। तो 100 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। 101 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए 4 × 101, और नीचे भी 11 × 101, ठीक है। और फिर इधर भी 7 × 101, और यहाँ 11 × 101। दादा ये तो बहुत कठिन जा रहा है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत मगजमारी वाला क्वेश्चन आ जाएगा। होगा तो यही सर, आपने तो बोला था कि सेकंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी तो टफ हो रहा है। नहीं, यदि वो 100 बोल रहा है तो हम कैलकुलेशन को और ईजी करने के लिए क्या ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं, ज़्यादा निकाल सकते हैं, कम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा रेशनल नंबर इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं। लेकिन दिखाना कितना, ज़्यादा तो निकल जाए, लेकिन अपन को मान के चलिए कि आपको खाना है चार रोटी और आपको मिल गया 8 रोटी, तो 8 रोटी में तो 4 रोटी खा सकते हैं। लेकिन यदि आपको खाना है 4 रोटी, आपको मिल गया 2 रोटी, तो ये कहाँ से पॉसिबल है, मतलब आपको तो भूख लगी ही रह जाएगी। लेकिन आप ज़्यादा निकाल सकते हैं, कम नहीं निकाल सकते हैं। तो हम इस
क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमें क्या करनी है, हमें जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि जैसे मान के चलिए 100 निकालना है। कितना निकालना है रेशनल नंबर इन दोनों के बीच? 100 निकालना है। क्या हम 109 नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। 109 निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको जो है सोल्यूशन यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। सोल्यूशन यहाँ आप जो है क्या कर लेंगे, 11 सॉरी यहाँ जो है 100 है, n इज इक्वल टू आपको 100 नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 109। क्या लिखना है? n इज इक्वल टू 109। हमें 109 जो है हम निकालेंगे क्या, इनके बीच रेशनल नंबर। तो 109 और 109 में +1 कर लीजिए, n + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 109 + 1 मतलब 110 हो जाएगा। 110 से ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 × 110, ठीक है, अपान में 11 × 110। फिर यहाँ जो है 7 × 110 अपान में 11 × 110। यहाँ से देखिए ये इससे ये कट जाएगा, बचेगा 10, और इससे ये कट जाएगा, बचेगा 10, ठीक है ना। अब ये जो है कितना होगा, -40 अपान में 110 और ये 70 अपान में 110। इनके बीच हमें कितना निकालना है, 100 रेशनल नंबर। निकाल तो 109 सकते हैं, लेकिन हमें निकालना कितना है, 100 निकालना है। तो कैसे क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे अच्छा तरीके से 40 अपान में 110 और यहाँ लिख लेंगे 70 अपान में 110, ठीक है ना। अब ऐसे 100 तो लिख नहीं सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका पैटर्न कैसा बन रहा है, ये हो जाएगा -1 जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -39 अपान में 110, ठीक है ना। फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -38 अपान में 110। फिर ऐसा ही कर कर करके यहाँ 0 होगा, फिर 1 अपान में 110, 2 अपान में 110, ठीक है, फिर 60 अपान में 110। ये हो गया आपका 100 रेशनल नंबर। किसके बीच, इन दोनों के बीच। निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, 100 रेशनल नंबर निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, इन दोनों के बीच, किन दोनों के बीच रेशनल नंबर निकाल लिए, -4/11 और 7/11, -4/11 और 7/11 के बीच जो है 100 रेशनल नंबर आपने निकाल लिए। निकाल लिए कैसे निकाला, इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हमने ज़्यादा रेशनल नंबर लिया कि हमें 109 रेशनल नंबर निकालना है, और देखिए ईजिली अपन को क्या हो गया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेथड जो है थर्ड मेथड क्या बोल रहा है, हम थर्ड मेथड कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ सेकेंड मेथड काम नहीं आता। जहाँ सेकेंड मेथड काम ना आए वहाँ हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, वहाँ हम मेथड यूज़ करते हैं थर्ड मेथड। मतलब कहने का मतलब ये है बेटा कि इन दिस मेथड R and S are टू रेशनल नंबर वेयर S इज ग्रेटर देन R। फिर यहाँ क्या होना चाहिए, S जो है R से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। हियर टू फाइंड D, तब हम क्या निकालेंगे, एक D निकालेंगे, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर, जी D इज द कॉमन फैक्टर। ये जो है आप 10th में पढ़ेंगे, हम वहाँ पढ़ाएंगे आपको। यहाँ अभी बस इतना याद रखो, हमें क्या निकालना है, D निकालना है। तो D इज इक्वल टू S - R अपान में n+1, S - R अपान में n+1। और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। n वही है जो कि इन दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। तो ये इससे हम क्या निकाल लेंगे, D। हम क्वेश्चन से जानने की प्रयत्न करेंगे कि भाई D कैसे निकालें, ठीक है। अब जो है हियर दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन -5/13 एंड 6/13। ये सर ये तो सेकंड मेथड से भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो इसके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। चलो भैया सेकंड मेथड से करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है, तभी तो हम इसमें थर्ड मेथड यूज़ करेंगे। देखिए सेकंड मेथड क्या बोलता है, सेकंड मेथड ये बोलता है कि भाई n+1 से जो है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देखें। n कितना है, 10 है, 10 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो -5 × 11 अपान में 13 × 11 होगा, और 6 × 11 अपान में 13 × 11 होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ देखिए 11 से 11 तो कट गए भैया, बात तो वही आता है कि नहीं, बात तो वही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है कि 11 से यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको जो है हम क्या कर लेंगे, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसमें मान के चलो कि सर आप तो उसमें बताया था कि इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, इसमें तो करके देखो, नहीं होगा, क्या करोगे इसमें, इसमें होगा ही नहीं। इसलिए ही तो हम ये मेथड क्या कर रहे हैं, थर्ड यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है ना। इसमें यदि इससे नहीं होगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मेथड थर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं, क्या है भैया, इसमें यह है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -5/13 एंड 6/13, 6/13, ठीक है, 6/13।
क्यों? अब हाँ ठीक है, आप यदि ये समझने की प्रयत्न करेंगे कि सर यहाँ तो सेम आ जाएगा और यहाँ तो ठीक है, देख करके देखिए भैया 11 × 5 = 55 और 30 × 11 और 11 × 6 = 66 भाई जो भी है 13 × 11। क्या इनके बीच आप निकाल सकते हैं 10 रेशनल नंबर? निकल सकता है क्या? निकल सकता है। इसमें एक जोड़िए, कितना हो जाएगा 54, ठीक है, कितना हो जाएगा 54, 53, 52, ठीक है, 51, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे चले चले जाएंगे 0 तक, हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पॉसिबल है ही नहीं, समझ में आ रहा? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं तुम्हें निकाल के हम बता दिए कि भाई तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाओ कि सर इससे तो निकाल सकते, कहाँ निकल होगा भाई, 10 निकालना कैसे निकालोगे बताओ। तो कहने का मतलब ये है कि -5/13 एंड 6/13, इसमें हमें क्या निकालना है, इस मेथड का यूज़ करना है। डी निकालेंगे पहले। डी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखते हैं हम, फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन -5/13 एंड 6/13, राइट। तो इसमें जो है अपन क्या लगाएंगे, एस माइनस आर बी, मतलब यहाँ डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे बेटा, डी इस प्रकार से निकालेंगे, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू एस माइनस आर। एस क्या है, ये एस है बेटा, ये एस है और ये आर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एस इज ग्रेटर देन क्या है, ये आर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डी की वैल्यू इस प्रकार से निकालेंगे जो हमें ऊपर फार्मूले में पढ़े हैं। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस माइनस आर। एस कितना है 6/13 माइनस 6/13 माइनस -5/13, होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये अपान में n+1, n+1 मतलब 10+1, ये कितना हो जाएगा 6/13 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/13 प्लस 5/13 अपान में 11, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जो है, उसके बाद जो है हमें डी मिल जाएगा यहाँ से 6 5 कितना हो जाएगा 11 अपान में 13 इंटू कितना हो जाएगा 11, 11 से 11 कैंसल आउट हो जाएगा। डी की वैल्यू आ जाएगी अपनी 1/13, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें होता है कि हमारा इस प्रकार से चलता है कि आर, ठीक है ना, आर, फिर आर प्लस डी, फिर आर प्लस 2d, फिर आर प्लस 3d, फिर आर प्लस 4d, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, आर तो हमें मालूम है, आर कितना मालूम है -5/13, आर प्लस डी निकालेंगे, आर प्लस डी कैसा हो जाएगा, आर कितना है -5/13 और प्लस 1/13 कितना हो जाएगा -4/13, ठीक है। उसी प्रकार आर प्लस 2d कितना हो जाएगा, आर प्लस 2d हो जाएगा, आर प्लस डी है तो ये हो जाएगा -4/13 प्लस 1/13 कितना हो जाएगा -3/13। उसी प्रकार से आर प्लस 3d भी कैसा हो जाएगा -2/13। उसी प्रकार आर प्लस 4d कितना हो जाएगा -1/13। फिर आर प्लस 5d कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आर प्लस 6d कितना हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। फिर आर प्लस 7d कितना हो जाएगा 2/13 हो जाएगा। और आर प्लस 8d कितना हो जाएगा 3/13। आर प्लस 9d कितना हो जाएगा, तो ये पैटर्न चल रहा है बेटा। आर प्लस 10d कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/13। तो इनके बीच कितना रेशनल नंबर निकलना है, 10 रेशनल नंबर निकलना है। तो -5/13 -5/13 और कितना है 6/13, इनके बीच जो है हमें क्या निकलना है 10 रेशनल नंबर निकलना है। तो वो हमें पता चल गया कि इसका 10 रेशनल नंबर कितना होगा, तो आर प्लस डी -4/13, आर प्लस डी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा -4/13 -3/13 -2/13 -1/13 फिर 0 फिर 1/13 फिर 1/2/13 3/13 कितना होगा बेटा 3/13, इसको मिटा देते हैं अपन 3/13 4/13 5/13 और 6/13। तो इनके बीच जो है रेशनल नंबर कितना आ गया, इनके बीच जो है रेशनल नंबर 10 रेशनल नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, इनके बीच। और यही आपका आंसर रहेगा। ये कैसे निकाले, ये मेथड थर्ड से निकाले। मेथड थर्ड क्या बोलता है, मेथड थर्ड ये बोलता है कि in this method r and s are two rational number where s is greater than r, and here to find d, and where n is the number of rational number between any two rational number, and to get the value of between two rational number there are 10 rational number, हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ऐसे क्लियर। तो पूरा डिटेलिंग आज हो गया अपना, आज का टॉपिक, आज का लेक्चर, ठीक है।
इसमें हमने प्रैक्टिस कर लिया। नंबर्स लाइन आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।